देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 41, फॉरफीचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं हम। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अगर 1 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, उसने आगे डिटेल में दिया है कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे, 3, अलॉटमेंट पे 4, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो क्वेश्चन किस पे इशू हुआ होगा? पार पे इशू है। अगर ये पार पे इशू है तो जरा देखो बैलेंस में कितने पैसे मिलने चाहिए। 3 रुपीज, यस और नो? 10 रुपए का शेयर है, 3 यहां मिल गए, 4 यहां मिल गए, तो बैलेंस जो है वो 3 रुपीज का यहां मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये केस किसका हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर 80,000 को 80,000 दे दिए, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। 10,000 को तो रिजेक्ट ही कर दिया, नॉट अलाउड, तो ये रिजेक्शन का केस है। बचा एक ही केस है जो प्रोराटा का है, वो कितना है? 50,000 एप्लीकेशन वेर गिवन 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो 50,000 एप्लीकेशन को हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो ये रेशो बन गया 5 शेयर के लिए 2 शेयर दे रहे हैं हम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब आप अभी क्वेश्चन में केवल कहां तक गए हो? अलॉटमेंट तक गए हो। वहां तक ड्यू किया है। अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर्स was allotted 1,000 shares, did not pay the allotment money। उसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको 1,000 ही हमने अलॉट कर दिए थे। ये कौन सी कैटेगरी का होगा? वो 80,000 शेयर्स वाली कैटेगरी का पर्सन होगा, तभी तो फुल अलॉटमेंट हो रहा है उसको। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। तो जरा ध्यान दे दो, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो हमने कॉल ड्यू करने के पहले ही उसके शेयर्स क्या कर लिए हैं? फॉरफिट कर लिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हमसे चाहता है कि जर्नल एंट्रीज पास कर दो। गड़बड़ किसने की है वो हमें पता है, पर क्या हमें इसमें उसने जर्नल एंट्रीज ये बोली है कि केवल फॉरफीचर की दे दो? पूछता तो हम एक बार में दे देंगे। चलो पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करते, बाद में क्वेश्चन करेंगे बाकी का। फॉरफीचर की एंट्री क्या होनी चाहिए? फॉरफीचर की एंट्री में कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 1,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 शेयर्स। कितनी कैपिटल रिवर्स करे? जितनी अभी तक ड्यू की होगी। कितनी ड्यू करी है? 7 रुपीज, है ना? 2, शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले हमें। कितने पैसे नहीं मिले होंगे इसके शेयर अलॉटमेंट के? पूरे पैसे नहीं मिले होंगे सर, ये कोई प्रोराटा वाला केस थोड़ी था कि हमें पहले से पैसे मिल गए होंगे। तो 4 रुपीज नहीं मिले हैं इसके, तो 1,000 × 4 ये रिवर्स हो गए। कितने पैसे मिल गए होंगे इसके? केवल एप्लीकेशन के पैसे मिले होंगे 3 रुपीज। तो 1,000 × 3 रुपीज हम फॉरफिट कर गए होंगे, तो इसको हम डाल देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, चेक कर लेते हैं एंट्री यही हुई है कि नहीं फॉरफिचर की। 7,000, 4,000 और 3,000, ये वही है। 1,000 × 7, 1,000 × 4, 1,000 × 3। बाकी का क्वेश्चन, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो सीधे पूछता तो हम कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। फॉरफीचर की एंट्री हम सीधे कर सकते हैं हमेशा, अगर हमें कंसेप्ट पता है तो। अगर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सारी जनरल एंट्रीज करनी है, हमारे पास ऑप्शन है, हम टेबल में तीनों डेटा एक साथ इस्तेमाल करें या हम केवल प्रोराटा वाला करें। मेरे हिसाब से तीनों कर लेते हैं। 3 कैटेगरी है हमारे पास, ABC। अगर मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊं तो 1,40,000 शेयर्स जो एप्लीकेशन में आए थे उन्हें हमने कैसे अलॉटमेंट किया है, पहले ये बना लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट।
पहली कैटेगरी थी 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की, उनको हमने पूरा 80,000 अलॉट कर दिया। तीसरी कैटेगरी थी 10,000 शेयर्स की, उनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया। और 20,000 अलॉट किए हैं हमने इन लोगों को। ये टोटल मिला के 1 लाख का अलॉटमेंट हो गया। और ये 50,000 के लिए अप्लाई करके बैठे थे, मतलब ये हो गया पूरा जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी 1,40,000 शेयर्स की। ये सिर्फ शेयर्स की इंफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत है क्या? अगर हम इसकी टेबल बनाएं, हमें कौन कौन से कॉलम लगेंगे? एक तो कैटेगरी लगेगी, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एक कॉलम बना लेते हैं हम रिफंड का, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और एक बना लेते हैं फॉरफिचर। कैटेगरी ए, इसमें 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी। 3 रुपए ले रहे हैं ना हमने एप्लीकेशन पे, सबको शेयर्स दे दिए तो पूरा ड्यू हो गया। इस कैटेगरी में कुछ भी रिफंड नहीं है। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स थे, 3 रुपए ड्यू हुए। इनको हमने केवल कितना दिया? 20,000 इंटू 3। इसको हम एक्सेस वाला कॉलम भी बना लेते हैं कि एक्सेस आएगा वो भी यहां लिख लेते हैं। तो 30,000 का हमारे पास एक्सेस था। इसको हम अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं। अभी चलते हैं करने। अभी एप्लीकेशन के हिसाब किताब को तो क्लियर कर लें। सी, सी वाली कैटेगरी तो सबसे सिंपल थी। इस कैटेगरी में 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 3 का रिफंड हो जाएगा। अभी ये 30,000 इंटू 3 को सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट देखते हैं। 80,000 शेयर्स के ऊपर तो पूरा ड्यू हो जाएगा, 4 रुपीज। इसके ऊपर 20,000 इंटू 3 रुपीज, और इसका कोई भी ड्यू नहीं होने वाला। कोई डाउट है क्या? ये 3 क्यों ले लिया सर? 4 आए। 4 रुपए ड्यू हो रहे हैं दोनों कैटेगरी में। 1 लाख इंटू 4 ड्यू होने थे, ये रहे 1 लाख इंटू 4। फिर क्या हुआ? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट की बात करें तो हम जानते हैं इसमें से कुछ पैसा है 80,000 में से जो नहीं मिला, वो है 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 79,000 पे पैसे मिले हमें 4 रुपीज। और 1 लाख 1,000 शेयर्स को हम किस में ले गए हैं? फॉरफिचर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये अलॉटमेंट के नाम पे रिवर्स हो गया था। वो क्रेडिट करा था ना हमने शेयर अलॉटमेंट। हिसाब देखो, हिसाब बनाना सीखो। ये डेबिट हुआ था ड्यू में, बोलो ना हाँ। ये क्रेडिट हो गया था किसमें? इसको ऐसे इमेजिन करो, वहां पे एंट्री हुई थी, ये डेबिट हुआ था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्रेडिट हो गया था जब बैंक अकाउंट डेबिट पैसे मिले। और ये क्रेडिट हो गया जब हमें पैसे मिले ही नहीं तो हमने शेयर फॉरफिट किए, तब हमने शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया था। हिसाब किताब मैच है ना? जितना इस पे समझ लोगे उतना इजी है ना? तो ये इसका तो हिसाब हो गया सर। इसका हिसाब बड़ा पेंडिंग है। अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है 20,000 इंटू 4, मिला जुला के हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 80। मैं इसको अपनी सहूलियत के लिए आराम से लिख लेता हूं कि 80,000 मांगने थे इनसे। हमारे पास ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हैं उनके? 90। 30 इंटू 3। तो मेरा 80,000 तो ये वाला इसमें यूज हो जाएगा। यस और नो? फिर भी मेरे पास कितने बच गए हैं? 10,000। मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 क्या मैं कॉल तक एडजस्ट कर दूं? क्वेश्चन में अगर वो ये ना बोले कि कॉल तक एडजस्ट करना है, तो ये यहीं के यहीं क्या कर देंगे हम? रिफंड कर देंगे। तो ये 10,000 रिफंड होगा और ये 40,000 रिफंड होगा। तो टोटल मिला के रिफंड कितना हो जाएगा? 50,000 का रिफंड हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। समझ नहीं आया? पूछ लो, पूछ लो। पक्का?
मैंने क्यों रिफंड कर दिया, मैं क्यों कॉल एडजस्ट करने नहीं गया, कंसेप्ट है ये। कंपनीज एक्ट बोलता है अगर हमने प्री डिसाइडेड नहीं कर रखा है कि एडजस्टमेंट कहां तक होगा, तो कहां तक होगा, अलॉटमेंट पे। उसके बाद फिर भी पैसे बचते हैं आपके, किसी के एडवांस पैसे बचते हैं, तो वो आपको रिफंड करने होंगे। इस कैटेगरी में किसी ने कोई गड़बड़ तो की नहीं है। यहां पे पैसे मिलने के लिए कुछ था ही नहीं, और इसका फॉरफीचर भी कुछ नहीं हुआ। कोई डाउट है क्या? चलो यहां पे चलते हैं। कितने अमाउंट रिसीव होगा शेयर एप्लीकेशन पे, ये पूरा है 1,40,000 इंटू 3। ड्यू कितना होगा, 1,00,000 इंटू 3। रिफंड कितना होगा, ये। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, ये वाला एक्सेस एडजस्टमेंट आ जाएगा इसमें। कितना आएगा, 80,000 का। तो ये ड्यू, रिसीव केवल कितना होगा, 79,000 इंटू 4। ये बैंक में पैसे आएंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर जल्दी हो रहा है तो बोल सकते हो यार। किसी को समझ नहीं आ रहा हो डेटा, बैठे मत रहो, पूछो। यहाँ पे ये शेयर अलॉटमेंट में रिवर्स हो जाएंगे, और बचा हुआ वो हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो मेरे लिए सारी वैल्यूज आ गई है। अब हम एंट्री कर सकते हैं। चलो पहली एंट्री करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना होगा, 140 इंटू 3, 140 इंटू 3। ये टोटल वाले कॉलम हम इसीलिए निकालते हैं ताकि हेल्प मिले। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैप, ये तो 140 का हिसाब करना है हमको। इसमें से 1,00,000 इंटू 3 तो यहीं चले गए, बचे हैं अपने पास 40,000 का हिसाब। 40,000 इंटू 3 का हिसाब। टू शेयर अलॉटमेंट, ये कितना हो जाएगा, 80,000 यहां चला गया। टू बैंक, 50,000 यहां चला गया, ये उठा लिए मैंने। ये 50 यहां से चला जाएगा, और बचा हुआ ये अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया। मैच करके देखो। 40 इंटू 3 बचा था, 1,00,000 इंटू 3 तो वैसे ही खत्म हो गया था। तो 40 इंटू 3 मतलब कितना, 1,20। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये 60 है, एक मिनट, ये 30 है, और ये 40 है। अरे जो रिफंड हुआ वो 10,000 शेयर्स के लिए हुआ है ना, चेक करो। 1,20,000 का हिसाब मिसिंग था, वो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 ये रहे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे क्या होगा सर? हाँ पूछो, किसी को कुछ पूछना है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर्स के लिए ही ड्यू होता है हमेशा, जितने हमने इशू किए हैं या जितने की सब्सक्रिप्शन मिली है। इस बार 4 रुपए हैं, 4 रुपए ड्यू कर लिए। बैंक में कितने पैसे मिलेंगे, सवाल ये है। कैटेगरी ए के इतने पैसे मिलेंगे, बी के कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सेस एडजस्टमेंट हुआ है। तो बैंक में मिलेंगे 79,000 इंटू 4। कोई डाउट है तो पूछो। कॉल इन अरियर में डालना है या नहीं डालना है? क्वेश्चन में तो वो कॉल इन अरियर नहीं बोल रहा है। हम जो फॉरफीचर की एंट्री की है उसमें शेयर अलॉटमेंट लिखा है, मतलब हम रहने देते हैं उसको। दूसरी बात, अगर चाहते तो क्या कर लेते हैं, यहाँ कॉल इन अरियर लिखते 1,000 इंटू 4, और फिर वहां शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखते, फिर फॉरफीचर वाली एंट्री में भी क्या खत्म होता, कॉल इन अरियर। नहीं आया क्या ये समझ? जल्दी हो गया क्या? तो बताओ। हम्म, ठीक है। इस बैंक में जो पैसे मिले, इसके अलावा और कुछ मिला नहीं सर, ठीक है। तो टू शेयर अलॉटमेंट, अभी शेयर अलॉटमेंट मैच करके देखते हैं। 79,000 इंटू 4 यहाँ है, 1,000 इंटू 4 तो मिले ही नहीं, वो चले जाएंगे फॉरफीचर में। 80,000 इंटू 4 का हिसाब हो गया, 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000 ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी मिल चुके हैं। कोई डाउट है तो बोलो। हो गया ना पूरा हिसाब?
किसी का बाकी तो नहीं है। 80,000 शेयर अलॉटमेंट यहां आ गया। 80,000 इंटू 4, 1,000 दिख नहीं रहा है, बाकी का यहां आ गया। 80,000 इंटू 4, ये एक्चुअली में केवल 80,000 है। 80,000 इंटू 4 यहां आ गया और बचा हुआ यहां पे। 1 लाख इंटू 4 का हिसाब क्लियर है, 4 लाख रुपए का। किसी को पूछना है? चेक कर लो। ये वही है हमारा 140 इंटू 3। 14 3 जा 42। इसमें से अलॉटमेंट पे डाले थे 80, रिफंड कर दिए थे 40। यही हिसाब हमने हमारे टेबल में बनाया था, यस सुनो। 3 लाख रुपीस का कैपिटल ड्यू हो गया था। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 4 लाख रुपए से, हमने इसे लिखा था 1 लाख इंटू 4। बैंक में कितने आए थे? 79,000 इंटू 3। ये कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका क्या होना चाहिए? 80 इंटू 3 कर लो और फिर 3,000 रुपये माइनस कर देना। अरे हाँ है ना, 4 है। 80 इंटू 4 कर लो और फिर 3,000 रुपये माइनस कर देना। कितना होगा? 80 इंटू 4, 320। 3,20,000। उसमें से 4,000 उड़ा दो, कितना बचा? वही है। इसके बाद हम चाहते तो इसके साथ ही मर्ज करके ये एंट्री कर लेते। अलॉटमेंट को केवल इतना कर लिया उसने, बचा हुआ ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमारी एंट्री भी यही थी, 7,000, 4,000, 3,000। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। 41 वाला क्वेश्चन हो गया। 100 में समझ में आया ये? नयन, पक्का? जबरदस्ती गर्दन मत हिलाना, क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे एग्जाम में। मैं अभी सिखा दूंगा और शर्माने की कोई बात नहीं है पूछने में। Next question. Sai Limited invited applications for issuing 60,000 shares of 10 each. The amount was payable as this. कहीं पे भी प्रीमियम की बात नहीं है, तो ये बैलेंस कितने का आएगा? 4 रुपीज का आएगा। किसी को कुछ पूछना है? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर्स। किसका केस है ये? अंडर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा जैसा कुछ होना ही नहीं है। आगे चलते हैं। रजत, a shareholder of 300 shares, did not pay allotment money. उसने क्या नहीं दिया? ध्यान रखना, अलॉटमेंट नहीं दिया। ये रजत की कहानी में ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं। फिर एक और व्यक्ति है, उषा, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, पेड हर एंटायर शेयर मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। ये वो एडिशनल होशियार लोग, अलॉटमेंट पे ही उसने किसके पैसे दे दिए हैं? कॉल के। कॉल इन एडवांस बनाएगी ये। किसी को कोई डाउट है क्या? रजत शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली। इमीडिएटली वर्ड का क्या मतलब? अलॉटमेंट के जस्ट बाद उसने अलॉटमेंट नहीं दिया ना, हमने इमीडिएटली शेयर फॉरफिट कर लिया। मतलब इसके लिए तो हम ड्यू भी नहीं करेंगे किसको? कॉल को। इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। तो इस व्यक्ति के गड़बड़ के अलावा किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। इसके शेयर फॉरफिट करने के बाद हमने कॉल ड्यू करा और उस कॉल के पूरे पैसे मिल गए। हमसे क्या चाहता है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबो ट्रांजेक्शन, ओपन कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो इस बार अलॉटमेंट को छोड़ना नहीं है, उसको कॉल इन अरियर में ले जाना है। तो ये प्रैक्टिस मिल जाएगी हमको ये इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या हमें इसमें टेबल बनाने की जरूरत है? 58,000 की एप्लीकेशन आई है 60,000 में से, टेबल बना के क्या करेंगे हम? कोई
पैसा जो ऐसा है नहीं है कि सर इधर एक्सेस मिल गया उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्सेस एक्सेस कुछ नहीं मिला। एक मिला वो कॉल इन एडवांस, उसको देख लेंगे तभी। तो चलो सबसे पहले हम पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना लिखूं मैं? एक या दो लोग ही जवाब देते रहते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं शांति से। बोर्ड पे क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा मैं। जवाब दो, सबसे सुनना मेरे को। कितना लिखूं मैं? 60 तो कोई नहीं बोल रहा है ना? सॉरी, 60,000 तो कोई नहीं बोल रहा है ना? 58,000 इंटू कितने? समृद्धि, पूरे पैसे लिख लें? हाँ, एप्लीकेशन पे 5 रुपए मांग रहे हैं हम, तो ये 10 लिखती है फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 58,000 इंटू 5 टू। हाँ, सबको बोलना है, ये जो नहीं बोल रहे ना मैं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन तैयार रहना फिर बोर्ड पे आने के लिए, और सवाल मैं पूछूंगा। आगे चलो, आगे बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 60,000 से कर दे। 58,000 कितने रुपए? 1। अब बताओ क्या होने वाला है, पहले आराम से सोचो क्या क्या होने वाला है। एक व्यक्ति वो है जो पैसे नहीं देने वाला, एक व्यक्ति वो है जो ज्यादा पैसे देने वाला है, उनको छोड़ के बाकी सब अपने नॉर्मल पैसे दे रहे हैं। कितने कितने शेयर हैं उसके पास, जरा बताना मुझे, कौन कौन है वो? एक का नाम क्या है? जो पैसे नहीं दे रहा उसका नाम क्या है? रजत। कितना शेयर का होल्डर है ये? 300 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं देगा। एक और कौन है? उषा। कितने शेयर की होल्डर है वो? 500 शेयर की। वो 1 रुपए के साथ और कितने दे रही है? यस और नो? टोटल मिला के कितने दे देगी? 5 इंटू 500, 2500। यस और नो? मैं अगर ऐसा बोलूं कि 58,000 में से इनका हिसाब हटाओ, मैं इजीली सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, और बचे हुए शेयर्स पे पूरे पैसे मिल गए, तो वर्किंग इजी हो जाएगी ना। 58,000 में से 800 उड़ा दो, कितने बचे? 57,200 शेयर्स पे किसी ने गड़बड़ नहीं की, तो हमें कितने रुपए मिल गए? 57,200। समझ नहीं आया? मुझे कितने पैसे लेने थे? 58,000 इंटू 1 टोटल। उसमें से गड़बड़ वाले लोग कौन है? एक रजत जो 0 दे रहा है, और एक 2500 रुपए मिल रहे हैं इससे। इसका हिसाब अलग कर लिया, बोले 2500 मिलेंगे इससे, इससे 0 मिलेगा। और बाकी सब कितने हैं? 58,000 में से मैं कह रहा हूं ये वाले शेयर होल्डर्स को छोड़ दो ना, बाकी सबने नॉर्मल पैसे दिए ना। इन दोनों का अपना अपना कैलकुलेशन हमने कर दिया, तो नॉर्मल पैसे कितने मिल गए? 57,200। तो मेरा टोटल रिसीव कितना बनेगा? ये 57,200 सारे नॉर्मल लोगों का पैसा है। वो जिसने पैसे नहीं दिए उसको कुछ नहीं गिना मैंने, और जिसने मुझे ज्यादा दिए उसके सारे पैसे गिन लिए। यही है ना मेरा टोटल जो बैंक अकाउंट में आना चाहिए? यस और नो? तुझे अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हैं? 1 रुपए। कितने शेयर्स पे? ये लिखा मैंने। ठीक। गड़बड़ कौन कौन कर रहा है? दो लोग। रजत क्या गड़बड़ कर रहा है? कितने पैसे दे रहा है? अलॉटमेंट पे कुछ नहीं दे रहा है, मतलब उससे कितने मिलेंगे? 0। ये कितने शेयर का होल्डर था? 300। एक और है जिसने गड़बड़ करी है, वो कौन है? उषा। उसकी गड़बड़ क्या है? उसने ये 1 रुपए तो दिए दिए, साथ में उसने कॉल के पैसे भी दे दिए 4 रुपए। टोटल मिला के उसने 500 शेयर पे 5 रुपए दे दिए, तो कितने मिल गए उससे? 2500। मैं कह रहा हूं कि इसके 300 और इसके 500 शेयर छोड़ो, बाकी सबने तो नॉर्मल दिया है ना, तो मैंने बाकी सबको पहले पकड़ लिया। कितने देंगे ये शेयर? कितने बचे इनके?
58,000 में से इन गड़बड़ करने वाले शेयर्स को छोड़ दिया मैंने। 800 शेयर्स पे मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। इसकी बात तो हमने अलग से कर ली ना, बाकी सब तो नॉर्मल केस है ना। तो 58,000 में से इन 800 शेयर्स को छोड़ दो, कितने बचे? 57,200 शेयर्स। इन पे सबने कैसे पैसे दिए? नॉर्मल, दे आर नॉर्मल पीपल, आम आदमी। 1 रुपए देके शांति से बैठे हैं। गड़बड़ वाले ये दो हैं, तो इनके ये पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। रजत के तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और उषा के 2500 रुपए मिलेंगे। यही हमारा टोटल रिसिप्ट है ना। इससे आसान तरीका तुम बताओ, पैसे गिनने का तरीका तुम बताओ, इससे आसान है तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया तो बताओ। मैं एंट्री करके बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकता था, पर कोई सेंस है उस बात का? मुझे अगर सच में केवल पैसे ही ढूंढने हैं तो मैं कैसे ढूंढता? मैंने कहा वो जो गड़बड़ कर रहे हैं ना उनको साइड पे कर दो थोड़ी देर। और ढूंढा यार, 57,200 शेयर्स पे सब नॉर्मल थे। नॉर्मल मतलब 1 रुपए देने वाले थे, वो अलग कर लिया। उन दोनों को फिर मैंने इंडिविजुअली पकड़ के देखा, तूने कितने पैसे दिए? रजत ने 0। उषा ने कितने दिए? बोले 1 रुपए अभी के, 4 रुपए आगे के, 5 रुपए दे रही है वो 500 शेयर्स पे, 2500 उससे मिल गए। इससे आसान कोई लॉजिक हो तो बताओ, है क्या? अब समझ में आया? मैं इसको और सिस्टमेटिक बना के दिखाऊं क्या? जरूरत है तो बना सकता हूं, ठीक है। एग्जाम में वर्किंग नोट ऐसा बना देंगे सर तो चलेगा, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने पार्टी का नाम लिखा है, मैंने शेयर्स लिखे हैं, मैंने रिमेनिंग शेयर्स लिखे हैं, और फिर मैंने टोटल रिसीव्ड अमाउंट भी लिखा है। एग्जामिनर को ये चाहिए कि तुमने कहीं से टिपा विपा तो लिया ना, तुमने वर्किंग करी है ना, वर्किंग में आ गया ना, बात खत्म हो गई। ऐसे ही मैंने बोला कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, टेबल ऐसी बननी चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल केवल किसके लिए? जर्नल एंट्री ऐसी होनी चाहिए, पहले ड्यू, रिसीव, प्रॉपर फॉर्मेट, नरेशन सहित, जो हम नहीं करते, सब होना चाहिए। उसमें नंबर कट जाएंगे। आ गई बात समझ? तुमने वर्किंग कैसे की है, सिस्टमेटिक, समझने लायक, काफी है। उसमें वैल्यू निकाल के दिखा रहे हो, काफी है। तो 57,200 में दो 500 जोड़ना है, पहले 500 जोड़ो। 57,700, 2 जोड़ दो, 59,700। कोई डाउट है क्या इसमें? ये हमारा बैंक अकाउंट मिलेगा हमें। चलो लिखते हैं एंट्री। हम करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 59,700। क्या हमें उसने कॉल इन अरियर बनाने को बोला है? और क्या यहाँ कॉल इन अरियर बन रहा है? वो भाई साहब है ना रजत, 300 शेयर वाले, 300 इंटू 1, 300 रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट, कितने का अलॉटमेंट है सर? वो तो हमें पता ही है सर, 58,000 रुपीज का अलॉटमेंट है। टू कॉल इन एडवांस, क्या ये भी हुआ है? हाँ हुआ है ना। कितने रुपए का? 2500 रुपए का। जोर से बोलना। 2,000 रुपए का। भैया 500 तो उसके ड्यू थे ना सर, यहीं पे मिले ऊपर, वो थोड़ी एडवांस है। 2,000 रुपए ही एडवांस है, आंसर देख के बोल रहा ना। हाँ मुझे पता है। और इस पे तुम करो गड़बड़। अभी एक गड़बड़ की जगह और बाकी है। चलो ड्यू करें अगला कॉल। क्या नाम है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ, जल्दी से बताओ। बिना फॉरफिट करे कैसे ड्यू कर रहे हो सर? यहां पे उसने बोला है कि क्या कर दो, फॉरफिचर कर दो। तो ये भी दिख रहा है सर, हमको पता चल रहा है उसमें। चलो ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी आज तक ड्यू हुई है रजत की उतनी ही रिवर्स करना। 300 शेयर पे कितने रुपए आज तक कैपिटल के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हमने उसके? 5 और 1, 6। 5 एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट पे। जितना आप बोलोगे ना इनको उतने इजी हो जाएंगे। टू, लिख दो शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट लिख दूं? मैं दिखाऊं शेयर अलॉटमेंट बिल्कुल खत्म हो गया, ये देखो। है कहां? अगर तुमने आज लिखा तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, ये समझ में आ रहा है? रटने की कोई बात नहीं है। एक और क्रेडिट आ जाएगा, है कहां वो क्रेडिट करने के लिए? 0 हो चुका है वो तो ऑलरेडी। हमने उसका पैसा किसमें डाल दिया है? कॉलिनरी में। तो भैया यहां पे क्या आएगा शेयर अलॉटमेंट की जगह? और वो डेबिट होके बैठा था, इंतजार में थे हम, पैसे आएंगे तो हम इसे खत्म करेंगे।
पैसे तो नहीं आए, फॉरफिट कर दिया, तो यहां खत्म कर दो इसको। कोई डाउट है तो बोलो। कितने पैसे मिल गए हैं वो हम फॉरफिचर में डाल देते हैं। 5 रुपए मिले हुए हैं सर। हो गया हिसाब बराबर? अरे हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अब तो हम गड़बड़ करेंगे ही नहीं सर, अगली एंट्री पे तुम फिर गड़बड़ करने वाले हो। बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। चैलेंज है मेरा, गड़बड़ करोगे तुम। जल्दी बताओ। 58,000 शेयर्स इंटू इंटू ₹4। सब एग्री है ना? सब एग्री है ना? मैं चैलेंज मार के बोल रहा हूं क्या? हाँ, 300 शेयर के पैसे नहीं मिलेंगे बोल रही है तू। मांगेंगे ही नहीं हम। अब जो शेयर होल्डर ही नहीं बचा रजत, हम ड्यू कैसे करेंगे उसके पैसे? जब बीच में फॉरफिचर हुआ है और अगले कॉल तक री इशू नहीं हुए हैं वो शेयर, तो हम डिमांड किससे करें उन 300 शेयर के पैसे? इस चीज को समझो। हम 58,000 में से 300 शेयर वापस ले चुके हैं अपने, अब पब्लिक के पास नहीं है वो। तो 58,000 में से 300 उड़ा दो, 57,700 पे ही आप ₹4 मांग सकते हो। समझ आ गई क्या बात ये? अरे ये कैपिटल ही उड़ा दी अपन ने, उतने 300 शेयर जितनी आज तक ड्यू की थी वो भी रिवर्स कर दी है। मतलब हम जैसे जीरो टाइम पे जाके खड़े हो गए और 57,700 ही इशू है अब हमारा। इस बात का यही तो मतलब होता है कि शेयर कैपिटल आज तक जितनी क्रेडिट की थी सब डेबिट कर दी एक साथ, नलीफाई कर दिया उतनी वैल्यू। तो 300 शेयर तो जीरो हो चुके हैं वो, कोई पैसा वैसा नहीं मिला। जो मिला था सर वो हम खा गए। आ गई बात समझ? भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री ये पड़ी थी। सुनना, इस बंदे की, केवल रजत की बात करो। बैंक टू शेयर कैपिटल एक एंट्री ये पड़ी थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन थी ना सर? हाँ, फिर एप्लीकेशन से अलॉट उसमें चली गई थी ना, पैसे तो उतने ही थे ना। तो बैंक वाले पैसे जो थे वो पहले शेयर कैपिटल में आए, आज हमने उसको किस में डाल दिया है? फॉरफिचर में डाल दिया। आज तक जितने बैंक में आए थे वो यहां पड़े हैं, ये रहे। 300 × 5। और जो खाली रह गए थे हमने मांगे थे उसने दिए नहीं थे, वो रिवर्स कर दिए, उसकी पूरी कैपिटल गायब कर दी। अब वो शेयर पब्लिक के पास है ही नहीं, तो हम ड्यू कैसे करेंगे? ये ड्यू की एंट्री है। तो अब हमारी शेयर कैपिटल कितनी है? 57,700 × 4। 57,700 पे एप्लीकेशन भी ड्यू हुई है, वो रिसीव भी हो गई है। फिर अलॉटमेंट भी हुआ है, वो भी रिसीव हो गया है। और अलॉटमेंट पे एक होशियार भी थी, उषा, उसने ज्यादा भी दिए। अब बताओ बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 2,000 कम आएंगे सर, सीधी सी बात है। बाकी सब आ जाएंगे, वही 500 × 4 रुपए कमाने वाले हैं। और इजी कर दो, 500 × 4 कमाने वाले हैं। तो 500 छोड़ो, 57,200 × 4 आ जाएंगे। वो कॉल इन एडवांस अब एडवांस नहीं रहा। क्यों? अभी तो कॉल हो गया ना, वो पैसे यहां यूज हो जाएंगे। कितने? चलो मैं वही वाला फिगर लिखता हूं, 500 × 4 हो गया ना हिसाब। और पूरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 57,700 × 4 जितना बना था पूरा क्लियर है। आराम से पूछ लो ये जिसको समझ में नहीं आया है। कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज सीखने को मिली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रख लो इसको रिवीजन में। क्या सीखने को मिला इसमें? बी, पिछले क्वेश्चन में भी ये मजा आ सकता था, पर उसने क्या किया पता है? पिछले क्वेश्चन में उसने बोला केवल अलॉटमेंट तक की एंट्री करके दिखा दो, और फीचर तो करा था, पर उसने कॉल ड्यू नहीं करवाया था। नहीं तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना पड़ता कि जो फॉरफिट हो गए शेयर्स उनको अब ड्यू नहीं करेंगे आगे, क्योंकि वो तो कंपनी ने अपने पास ले लिए, अब वो पर्सन के पास है कहां कि उससे मांगेंगे हम? रजत हमारा शेयर होल्डर रहा ही नहीं। कंसेप्ट से बात समझ में आई कि रटना वटना है, इसको क्या करना है? हाँ, इसकी एंट्री चेक करो तो, जब से तुम आंसर ही तो देख देख के बोल रहे हो। 58 × 5, वैल्यू कितनी आएगी इसकी? ये 2.5 लाख और ये 40,000,
290 ऐसे हो जाता है इतनी आराम से हमसे भी। तो ऐसा नहीं है कि वो तो हमको एग्जाम में क्या करना है। ये 290 क्लियर थे, ये तो 58,000 क्लियर था। इस एंट्री में भी कोई अंतर नहीं होगा हमारी और उस बुक की। कोई दिक्कत है इसमें? इस एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3600 रुपये लिखे हैं, ये 300 है, और ये 3600 थोड़ी, सॉरी, 1800 रुपये, और ये 1500 रुपये। ठीक है ना? यही वैल्यू है। अब ये इसकी वैल्यू तो सर बहुत कठिन होगी। 57,700 इंटू 4 करना है, जैसे करना है कर लो, मल्टीप्लाई करके करना है कर लो। मैं तो ऐसे करता हूं कि 2,50,000 वाले हो जाएंगे, 28,000 7,000 के हो जाएंगे, और 2800 ये वाले हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 23800। यही फिगर आया क्या? अरे बोलो ना। 2,30,800। इसको करना है तो इस 3,800 में से 2,000 यहां छोड़ दो, और बचे हुए कितने? 228,800। ऐसे निकल जाएगा आराम से। तो इसकी वर्किंग में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। यही होगा ना बैंक अकाउंट में, 2,28,800 रुपीज। कोई समस्या है? कुछ पूछना है? पूछ लो। तो ये होती है अपनी जर्नल एंट्रीज। ये फॉरफिचर का केस, एक और अच्छा केस देख लिया हमने। कौन से इलस्ट्रेशन को कर लिया हमने? 42। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी आईएमपी। एग्जामिनर का मेरे हिसाब से फेवरेट होना चाहिए। फॉरफिचर के अंदर वो पूछेगा बताओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन वो फॉरफिचर में करवाएगा। फॉरफिट करने के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? चलो समझते हैं इसको। कल कोई बैलेंस शीट का क्वेश्चन था क्या? फॉरफिचर में अभी तक एक भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन किया क्या हमने? नहीं, पहला क्वेश्चन है। एस लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज लिखा है। ये वैल्यू है कितनी? 10 लाख। 5 जीरो को पढ़ना सीख लो, और लैख बोल दो उसके आगे जितना लिखा है। 10 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्वांटिटी कितनी हुई? 1 लाख। ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक। जितनी हमारी कैपेसिटी थी उसके अंदर ही ऑफर दे रहे हैं ना, कोई पंगे वाली बात है नहीं। 50,000 क्वांटिटी हमने ऑफर की है। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 6, क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं, तो बैलेंस बताओ कितने का बचेगा? 2 रुपए का बचेगा। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। उसने ना अंडर सब्सक्रिप्शन डाला ना ओवर सब्सक्रिप्शन। उसने बोला जितना ऑफर दिया था उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आगे चलो। ऑल अमाउंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स। 4,000 शेयर्स पे गड़बड़ हुई है, अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है। मतलब ना ये 6 रुपए मिले हैं और ना 2 रुपए मिले, 8 रुपए पेंडिंग है उसके। 2 रुपए ही मिले हैं। फॉरफिचर में कितने जाएंगे? 2 रुपए। टोटल फॉरफिचर का अमाउंट कितना आएगा? 8,000। ये इतना आसान होना चाहिए तुम्हारे लिए। फॉरफिचर में कितना जाएगा? 8,000 रुपए। ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना है कि फॉरफिचर कहां दिखेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। जब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे तो मेरी बैलेंस शीट में 50,000 शेयर्स दिखने चाहिए या कम? कम। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और वो जो कैटेगरी बनाना चाहते हो उसमें 46,000 ही दिखेंगे। ये 4,000 तो फॉरफिट हो गए, और इस 4,000 पे जो अमाउंट आएगा वो 8,000 रुपए आएगा। ये बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, ये समझना है हमको। और ये भी समझना है कि ये सिर्फ 46,000 ही दिखना चाहिए अब, क्योंकि ये तो हम शेयर कैपिटल रिवर्स कर चुके हैं ना। यस और नो? ठीक है। Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act. Also prepare notes to account for the same. चलो notes to account में चलें।
ऑथराइज कैपिटल दिखाने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। और ना ये कोई बहस की बात है कि 50,000 जो है वो इशूड शेयर कैपिटल है, इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? हेडिंग तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही बनेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन फुली पेड वाला था क्या? यस था, सारे पैसे मांगे और सबने दे दिए, वो वाला क्वेश्चन था ना। ये वो क्वेश्चन तो नहीं था ना जिसमें अभी तक हमने एक कोई कॉल ड्यू नहीं किया है। अगर वैसा होता तो सब्सक्राइब के अंदर केवल एक ही कैटेगरी होती, कौन सी? नॉट फुली पेड अप, और उसके अंदर कॉमा करके लिखा होता वॉट एवर कॉल्ड अप। सारे नहीं दिखाते हम। ये वाली बात हम सीख चुके हैं। और प्रैक्टिस करो उस बैलेंस शीट की। एक प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, 2-4 बार देखना होता है उसको, एक आध बार करके देखना होता है, 2-4 बार बुक में देखना होता है, तो हो जाता है, दिमाग में रिकॉल हो जाता है। रिकॉल से ही चीजें बार बार रिकॉल करने से ही याद रहती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीखते समय सब सीख जाते हैं, सब समझ में आता है उनको, क्यों नहीं? सब एक समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पर एग्जाम में नंबर नहीं आते, क्यों? उन्हें रिकॉल नहीं किया होता। फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है, जितना पढ़ लिया ठीक है, जाके पेपर में बैठ गए और फिर वो रिकॉल हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये समस्या है तो समझो उसका हल क्या है, फिर नंबर भी आ जाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, कौन से शेयर होल्डर थे जिन्होंने गड़बड़ करी ही नहीं है? 46,000। हाँ, 46,000 शेयर्स के होल्डर। अरे हाँ या ना? उनके 10 रुपए पूरे मिले, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं करी है, ये लिखे उनके पैसे। इसी में है, देखो सब्सक्राइब वाली कैटेगरी में ही लिखते हैं हम इसको। फॉर फ्यूचर अकाउंट 8,000 रुपए। अरे हाँ या ना? कहीं भी 4,000 शेयर दिख रहे हैं तुम्हें वो जो फॉरफिट हो चुके हैं? 46 ही दिख रहे हैं ना? सारे फुली पेड वाले ही है ना, पार्टली पेड वाला कुछ है ही नहीं, नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी ही नहीं बची हमारे पास। जिन्होंने नहीं दिए उनको तो हम फॉरफिट कर गए, और ये पैसे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 8,000 रुपीज। तो ये 8,000 हमारी लाइबिलिटी में से कहीं चले थोड़ी जाएंगे, लाइबिलिटी तो है। सर किसके प्रति है वो? जिसके शेयर खाली है आपने उसके प्रति तो है नहीं, क्योंकि उसके तो शेयर भी नहीं दिख रहे हैं। ये पैसा किसको बिलोंग करता होगा? कैपिटल में पड़ा है, किसको बिलोंग करता होगा? ये जो 46,000 शेयर है ना, होल्डर्स है ना, इन्हीं को बिलोंग करता है ये पैसा। अगर मेरी कंपनी में कोई फायदा होगा, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ये एक तरह का फायदा है। फायदा किसका? मेरा। सर इसको रिजर्व में डाल दो, कंपनीज एक्ट ने इसको रिजर्व में नहीं डाला। डालेंगे अगर ये वाकई फायदा हो गया तो। अभी ये टेम्पररी फायदा है। टेम्पररी मतलब वो 4,000 शेयर हम इशू करने निकलेंगे, और अगर वो सस्ते इशू हुए तो ये 8,000 का इस्तेमाल होगा। री इशू का बेस है ये। री इशू करने निकलेंगे तो ये 8,000 बड़े काम के हैं। जिस दिन री इशू हुआ और अगर इस 8,000 रुपए में एक भी रुपए काम का नहीं हुआ, मतलब मेरा काम नहीं आया, पूरे बच गए ये, तब बोलूंगा मेरा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो इसको उठा के किस में डाल दूंगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर लॉजिक से समझ के रखोगे तो भूलोगे नहीं कि 8,000 तब तक ही दिखेंगे यहां पे जब तक ये वाले 4,000 शेयर री इशू नहीं हो। री इशू होने वाले दिन इन 8,000 का देखते हैं यूटिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अनयूटिलाइज पड़ा रह गया तो वहां चला जाएगा, यूटिलाइज हो गया तो खत्म हो जाएगा ये। सीखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बेस तो बनाओ कि इसका करना क्या है। कोई दिक्कत है तो बताओ यार। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अक्षित फैशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 85 लाख, वैल्यू है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये फेस वैल्यू है। क्वांटिटी पूछ सकता हूं मैं, कितनी है? 85,000। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 शेयर्स थे हमारे पास, उसने कितने की इनविटेशन दी है? केवल 45 की, तो विद इन द रेंज दे रहा है, उसकी कैपेसिटी
अमाउंट वॉज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड बैलेंस। प्रीमियम की बात उसने की नहीं है, 100 रुपए एक शेयर पे लेने थे, 25 और 35 60, 60 और 25 85, तो यहां पे कितने रुपए आने चाहिए? 15 रुपए। कोई डाउट है क्या? कितने लोग हैं जिनको हिंदी नंबरिंग नहीं पता है? मैंने 85 बोला तो उनको समझ नहीं आता है। ऐसे कौन कौन है अपनी क्लास में? ऐसे होते हैं लोग हैं? आता है? नहीं आता ना, वो देखो एक बेटी है, थोड़ा थोड़ा आता है। 85 रुपीज गिन लिए थे, ये 15 रुपीज है। बता देना मेरे को क्लास में कौन है, मैं उसको या धीरे धीरे सिखा दूंगा। चलो आगे। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 42,000 शेयर्स, केस किसका हो गया? हमारा ध्यान ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, अरे करोगे ही, तुम तो ज्यादा पैसे इकट्ठे करने निकले थे। फिर बोलते हैं अक्षय, चलो यहां पे एक काम की बात आई। अक्षय टू whom 300 shares were allotted did not pay the final call। फाइनल कॉल 15 रुपए नहीं दिए बस उसने, 85 रुपीज दे के बैठा है वो। और एक और है प्राणी, कवि, टू whom 3,300 shares were allotted did not pay both the calls। बोथ मतलब उसने फर्स्ट भी नहीं दिया और फाइनल भी नहीं दिया, तो उसने कितने दिए हैं सर? 60 रुपए, 40 नहीं दिए। और वो भाई साहब अक्षय जो है उन्होंने तो 85 रुपीज दिए हैं, सिर्फ 15 नहीं दिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, सिली मिस्टेक होती है ऐसे पढ़ने में क्वेश्चन। हम यही भूल जाते हैं कि उसने कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे पेंडिंग थे उसको। पहले से गड़बड़ कौन कर रहा है, कवि या अक्षय? ऐसे पूछू तो पहले गड़बड़ किसने की? पहले गड़बड़ अक्षय ने की। अक्षय किसने बोला फिर? मेरे कान बजे? क्यों? अक्षय ने गड़बड़ कब की है? कौन सा पैसा नहीं दिया उसने? और कवि ने? पहले गड़बड़ किसने की? देखा, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान, ध्यान से देखो। कॉल इन अरियर बनेगा कवि का पहले, उसके बाद फिर अक्षय का बनेगा फाइनल कॉल पे। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। मुझे बताओ, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए ना? सबसे मजेदार चीज तो क्वेश्चन में को सॉल्व करने में क्वेश्चन पढ़ना होती है। हिज लिख रहा है वो, देयर नहीं लिख रहा है। देयर लिख देता तो किसको अभी माफी दे रखी है हमने? वो फिर कवि को बोल रही है, कवि को माफी दे रखी है तूने। उसने पहले से पैसे नहीं दिए, अभी हाल तूने बोला। समझ उस स्टोरी को, समझ। कवि वो व्यक्ति है जिसने 2 बार गड़बड़ की है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। कवि की ही बात कर रहा था वो आखिरी में। कवि टू whom 3,300 shares were allotted did not pay both the call, his shares were forfeited। किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? कवि के। किसके नहीं होंगे? अक्षय के। तूने गलत जवाब दिया था। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो कि मैंने क्या सवाल पूछा, उसने क्या सवाल पूछा। चलो कोई बात नहीं, वो यही भूल गई, मैंने तो सही बोला होगा, मैंने क्या गलत बोला होगा इसमें। तो हमसे चाहते क्या है? प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, एज पर शेड्यूल 3। अच्छा क्वेश्चन है, पूछो क्यों। इसमें जो सब्सक्राइब की कैटेगरी बनेगी, कितनी बनेगी? ये जवाब तुम्हें देना आना चाहिए। सब्सक्राइब की कितनी कैटेगरी बनेगी? 1, 2 या 3? चलो हेल्प करी मैंने। सब्सक्राइब्ड हेडिंग लिखेंगे, अरे यार ऑथराइज लिखोगे, फिगर आ जाएगा। इशूड लिखोगे, वो भी डेटा आ जाएगा। इशूड में कितनी लिखोगे? अभी तो यहां पे भी ग्लिच हो सकता है। इशूड में कितनी लिखोगे? 42 लिखोगे कि 45 लिखोगे? 45। हाँ 42 नहीं लिखोगे। सब्सक्राइब में कितनी आनी चाहिए? कितनी कैटेगरी? 1, 2 या 3?
इसके अंदर कैटेगरी होती कौन सी है? क्या फुली पेड वाले लोग हैं यहां? और कौन सी होती है? क्या नॉट फुली पेड वाले लोग हैं यहां? कौन है? नॉट फुली पेड वाला व्यक्ति कौन है? नॉट फुली पेड वाला व्यक्ति कौन है? अक्षय। इसके शेयर फॉरफिट फॉरफिट किए क्या? नहीं। इसने पूरे पैसे दिए क्या? नहीं। कौन सी कैटेगरी में जाएगा? और तीसरी भी आएगी, फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितने रुपए आने शेयर फॉरफिचर में? फटाफट जवाब दो। कि कंसेप्ट से दे दो पहले आंसर, अमाउंट। तुम अमाउंट में चले जाते हो, मेरे को बताओ कितने पैसे आने वाले हैं फॉरफिचर में? इसका कंसेप्चुअल आंसर क्या है? वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं। जितने पैसे कवि ने हमें दे दिए होंगे वो ही तो हम फॉरफिट कर गए होंगे सर। कितने दे दिए उसने? दूसरा सवाल। एप्लीकेशन के दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए। फर्स्ट के भी नहीं दिए, सेकंड के भी नहीं दिए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे टोटल मिला के 60 रुपए उसने मुझे दिए। मुझे तो याद है वो क्वेश्चन का डेटा। 60 रुपए, और उसके शेयर कितने हैं? वो अजीब से फिगर है ना। 3300। 3300 इंटू 60 करना है मुझे। 3000 इंटू 60, 80, 18, और कितने जीरो? 4 जीरो, 180। 300 इंटू 60, अगेन 18, कितने जीरो? 3 जीरो। 180 में 18 जोड़ो, 198 आएगा। चेक करें। खेलो इनके साथ, ये गेम है पजल जैसे। तो ऐसे समझा करो कि क्या निकाल रहा हूं मैं। आंसर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक फिगर सोच सकता हूं सीधा सीधा। तो कमांड आ जाएगी ना, तो फिर गलती होंगी ही नहीं। क्योंकि सोचना पड़ेगा तो कंसेप्ट से सोचना पड़ेगा। कोई हैबिचुअल तो है नहीं कि हम ऐसा ऐसा लिखते जाएंगे तो अपने आप कुछ हो जाएगा। वो इस चैप्टर में बहुत हो जाता है। शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, उससे बाहर निकलो थोड़ा। सीधा सोचा हमने फॉरफीचर में कितना जाएगा। जितना उसने पैसा दिया होगा अब हम उसे लौटाएंगे नहीं। कितना दिया था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। शेयर कितने थे? 3300। निकाल दिया। यही जाएगा, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है जो हमने खाया होगा उसका। अरे आया, समझ आया? अक्षित के कितने पैसे दिखेंगे हमारे पास? प्रेजेंटेशन ये तुम्हें पहले से आता है। अब तुम ये सोच पाओगे कि नहीं पता नहीं। इनर कॉलम में हैंडल करेंगे उसको, पहले उसका पूरा अमाउंट ड्यू कर लेंगे। 3000 इंटू 100, कितना? 3 लाख। 3 लाख में से उसने केवल कौन सा एक कॉल नहीं दिया 15 रुपए का? वो जाएगा कॉल इन अरियर बोल दो उसको, चाहिए तो। या फिर वो उसको फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो, जो भी बोलना है बोलो। 15 रुपए, 3000, 3000 शेयर पे कितने होते हैं? 45,000 रुपए। 45,000 रुपए कम मिले हैं उससे बस। तो उस कैटेगरी का यही टोटल है, 3 लाख माइनस 45, 255 आउटर कॉलम। आया, समझ आया? इमेजिन कर करके बना लोगे फिर तो इजी है सब। शेयर कितने बचे जो उस कैटेगरी में बचे हैं? कौन सी वाली? फुली पेड। अरे सब्सक्राइब एंड फुली पेड के क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी। अभी देखो फिर गड़बड़ करोगे। बताओ जल्दी से। 42 में से ये 3000 इसके भी छोड़ दो और फॉरफीचर के भी छोड़ दो, टोटल मिला के 6300 छोड़ दो। 42 में से 6 माइनस करो, 36। 300 और माइनस करो, कितने लिखे हैं? आया कि नहीं आया? कठिन है? कठिन तो है ही नहीं कुछ भी। और पूरे 100 रुपए मिले इन पे, तो ये लाइबिलिटी यहां आ गई। यही 3 डेटा तो सोचने थे, और बाकी था क्या इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर वो जनरल एंट्री पूछ लेता इस क्वेश्चन की तो कठिन हो जाती क्या? कर पाओगे कि नहीं? मैं तो बोल के कर दूंगा सीधे सीधे अभी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 42,000 शेयर इनटू शुरुआत के जितने रुपए हैं वो एप्लीकेशन के, जो ड्यू वही रिसीव, कुछ गड़बड़ है ही नहीं।
अलॉटमेंट जो ड्यू वही रिसीव, कोई गड़बड़ है ही नहीं। फर्स्ट कॉल जो ड्यू वही रिसीव ना। कौन गड़बड़ करेगा अलॉटमेंट पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे, रिसीव करने में? कवि। कितने पे? 3,300 शेयर्स पे। कितने रुपए? फर्स्ट कॉल के जो पैसे हों, कितने थे? 25 रुपए पे। ये अमाउंट आएगा उसके गड़बड़ का, उसको किस में डाल सकते हो? कॉल इन अरियर। आ गई बात समझ? बाकी का रिसीव कर लो। सेकेंड कॉल पूरे अमाउंट से ड्यू, इस बार हमने बीच में फॉरफीचर नहीं किया है। मतलब सारे शेयर मतलब कितने सर? 42,000। अरे हाँ या ना? 42 × 15। यहां रिसीव में कितने लोग गड़बड़ करेंगे? 2 लोग। कितने शेयर पे पैसे नहीं मिलेंगे? 3,000 अक्षय के, 3,300 कवि के, 6,300 पे यहां पे पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी के बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3,300 शेयर थे उसके, इंटू 100 रुपए ईच, पूरे 100 रुपए, क्योंकि पूरा 100 ड्यू हुआ है कैपिटल में, तो पूरा 100। टू कॉलिन अरियर। मैं तुम्हें उसका कॉलिन अरियर सुनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3,300 पे 15 रुपए फाइनल कॉल के और 25 रुपए फर्स्ट कॉल के। 15 और 25, 40। 3,300 पे 40 रुपए। ये कॉल इन अरियर रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट कॉल की तरह लिखो, फाइनल कॉल फाइनल कॉल की तरह लिखो। ऐसे दिमाग को प्रोसेस करो इन चीजों पे, तो उतना इजी होता जाएगा। आखिर में फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा। वो कितना आएगा? वही 3,300 × 40 रुपए। हिसाब मैच कर गया कि नहीं कर गया? कोई डाउट है? 3,300 × 60 रुपए आएगा फॉरफीचर में। 40 रिवर्स और 100 पूरा डेबिट। ये इसकी फॉरफीचर एंट्री होती, अगर वो पूछता तो। आगे चले? किसी को कोई समस्या है यहां तक समझने में तो बता दो। फॉरफीचर अच्छे से समझ में आ रहा ना? एन लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल थी, ये 10 को अलग छोड़ो, 10 लाख, 10 रुपए ईच फेस वैल्यू। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000। क्वांटिटी हमें पता थी 1 लाख थी, उसमें से हमने कितने का ऑफर दिया है? 80,000। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75। केस किसका बना? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगेन कोई दम नहीं। ऑल कॉल्स वेर मेड and were duly received except first and final call of 2 per share on 5,000 shares held by आरती। तो एक शेयर होल्डर है आरती, 5,000 शेयर उसके पास हैं, और 2 रुपए का फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। 10 रुपए में से उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हमको क्वेश्चन में, एप्लीकेशन पे कितने मांगने, अलॉटमेंट पे कितने मांगने, और हमारे लिए रिलेवेंट भी नहीं रहेगा जब वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां पूछेगा ही नहीं हमसे कि एप्लीकेशन की एंट्री कर दो, अलॉटमेंट की एंट्री कर दो। वो क्वेश्चन कहां पूछने जाएगा, देखते हैं अभी। वो कहते वो कह रहे हैं कि ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो 5,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, जिसपे केवल 2 रुपए नहीं मिले। मतलब कितने मिले? 8 रुपए मिले। तो फॉरफिचर अमाउंट कितना आएगा? 1 सेकंड में बता सकते हैं हम तो। 5,000 × 8, 40,000 रुपए फॉरफिचर आएगा। चेक कर लो, ये लिखा। किस कैटेगरी में दिखाया जाता है इसको? सब्सक्राइब, यस और नो? आगे चलो। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। मुझे बताओ यहां पे सब्सक्राइब्ड के अंदर कितनी कैटेगरी बनेगी? 2। एक कौन सी? फुली पेड, और एक कौन सी? फॉरफिचर। तो जिसके दिमाग में ये पहले से प्रोसेसिंग हो जाएगी उसको कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन करने में। फुली पेड में कितने शेयर आएंगे तुम बता दो? 2,000 को छोड़ के बाकी सब फुली पेड ही है। कितने? 73,000। और एक शेयर पे कितने मिलने? 10 रुपए, और सबने पैसे दिए हैं, तो कितना आएगा? 7,30,000। अरे समझ में आया कि नहीं आया सर? ये तो 70 लिखा है।
एप्लीकेशन तो 75,000 की मिली थी, वो 5,000 है उसके। हमने 3,000 कहाँ से गिन लिए पता नहीं। 70,000 बराबर है 7 लाख रुपीज। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोलो। मैंने 3,000 पता नहीं कहाँ से ले लिए। ओके, पिछले क्वेश्चन का याद रखे शायद। तो ये हो गया क्वेश्चन। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो, मैं अगला टॉपिक आज नहीं बताता क्योंकि वो भूल जाओगे तुम। संडे आएगा ना, मस्ती करोगे,